ICC Umpire of the Year, Aleem Dar. प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तो हार गई, लेकिन पाकिस्तानी अंपायरिंग फाइनल तक चलती रही और पाकिस्तानी अंपायरिंग पूरा वर्ल्ड कप जीत गई। अलीम डार पाकिस्तान का वो फ़ख्र हैं जो ICC की जानिब से 2 बार अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल कर चुके हैं और इसके साथ साथ उनके फैसलों का तोती बोलता है। इस वर्ल्ड कप के दौरान उनके 8 फैसलों को रेफर किया गया, लेकिन तमाम के तमाम गलत साबित हुए और अलीम डार ने जो फैसले किए थे वही सही साबित हुए हैं। लिहाजा अलीम डार का जो रिकॉर्ड था वो 100% रहा। सबसे पहले आपको अलीम डार की परफॉर्मेंस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे सनाउल्लाह ने तैयार की है और उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंपायर अलीम डार। Oh, this is going to be close. The finger goes up. बेस्ट अंपायर ऑफ द वर्ल्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। गोया अंपायरिंग की दुनिया का कौन सा ऐसा एजाज है जो अलीम डार ने अपने सीने ना सजाया हो। लेकिन अलीम डार को इन बातों पर जरा भी मान नहीं। अलीम डार कहते हैं कि मैदान में उतरते हुए पाकिस्तान का इमेज जहन में होता है। Once again, the finger goes up to confirm his original decision. टेक्नोलॉजी को अपने जहन पे सवार नहीं करना चाहिए और कुछ अंपायरों ने टेक्नोलॉजी को अपने सिर पे सवार किया हुआ है। जब आप टेक्नोलॉजी को सर पे सवार करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी आपके सवार हो जाएगी। अलीम डार बेस्ट अंपायर के साथ साथ बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट फादर भी हैं। अलीम डार को पूरी दुनिया मानती है, लेकिन उनके बेटे की ख्वाहिश है कि वो अच्छे क्रिकेटर बने। मुझे तो था कि मेरे अब्बू को भी था कि पाकिस्तान फाइनल में है, लेकिन और अच्छा है अगर मेरे अब्बू फाइनल में आ गए हैं तो मुझे इसकी भी खुशी है। जितने अच्छे ये अंपायर हैं उतने अच्छे ये हस्बैंड हैं। बच्चे मिस करते हैं, हम मिस करते हैं उन्हें, लेकिन ये है कि वो स्काइप पे रोज़ हमारी बात हो जाती है, तो इनको देख भी लेते हैं, बच्चे भी देख लेते हैं। अलीम डार कहते हैं कि वो मेहनत पर यकीन रखते हैं और 2015 वर्ल्ड कप इनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। कैमरामैन मुमताज खोखर के साथ सनाउल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, लाहौर। आज हमने खुसूसी तौर पर ICC वर्ल्ड अंपायर जनाब अलीम डार को अपने प्रोग्राम में दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अलीम डार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आप यकीनी तौर पर हमारा फ़ख्र हैं और पूरी कौम आपको दुआएं भी देती हैं और आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस पर खुश भी है। अब डार साहब फरमाइएगा, वर्ल्ड कप के अंदर जहां साइमन टफल, बिली बाउडन, बिली डॉक्टर जैसे अंपायरों के फैसले टर्न डाउन हुए, वहां पर आपका कोई भी फैसला गलत साबित नहीं हुआ। आज के दिन कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम देखने वालों को ये मेरा अस्सलाम। और मैं समझता हूँ जी जितने आपने ये नाम लिए सारे टॉप रैंकिंग अंपायर हैं और एलीट पैनल के अंपायर्स हैं और दुनिया में 12 अंपायर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में मैचेस करते हैं। और अच्छी अंपायरी और बुरी अंपायरी तो होती रहती है, लेकिन मेन थिंग होती है यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन गुड गेम्स। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं जिस तरह मेरी परफॉर्मेंस 2-3 साल से आ रही है, इस वर्ल्ड कप में भी मैं अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखूं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरा कोई भी डिसीजन टर्न डाउन नहीं हुआ और ये बड़ा अल्लाह का एहसान है। और मेरा ये वर्ल्ड कप आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट था मेरी अंपायरिंग हिस्ट्री। डार साहब, आपके 8 फैसले रेफर हुए, लेकिन तमाम के तमाम फैसले जो आपने दिए थे वो दुरुस्त साबित हुए। माशाल्लाह, इतना एतमाद। ये बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ ये सब मेरी माँ बाप की दुआएं, भाइयों की और मेरी फैमिली की दुआएं तो हैं, उसके साथ पाकिस्तानियों की दुआएं रहती हैं हमेशा मेरे साथ। और मैं समझता हूँ जी ये 8 डिसीजन जो हैं ये तो सिर्फ रेफर हुए, जो कि इसके अलावा पता नहीं 70-80 से ज़्यादा मेरे पे अपीलें हुई, वो भी ठीक हुई। आपके ज़हन में तो सिर्फ यही है कि ये सिर्फ 8 डिसीजन है। इसके अलावा भी काफ़ी अपीलें थी जो कि अल्लाह का शुक्र है उसमें भी मैं कामयाब रहा और मेरा 100% रिजल्ट रहा इस वर्ल्ड कप में। अच्छा, इस वर्ल्ड कप के अंदर डार साहब जाहिर है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। आपके जो फैसले थे उन फैसलों ने तो नई टेक्नोलॉजी को भी मात दे दी। नई टेक्नोलॉजी के हवाले से आपकी जो अपनी राय है, जो ज़ाती राय है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? इस रेफरल सिस्टम को आप समझते हैं कि इसको अब कंटिन्यू रहना चाहिए, बाकी जो मैचेस हैं उनमें भी, बाकी जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी कंटिन्यू रहना चाहिए? बिल्कुल जी, इसके रेफरल सिस्टम के मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। और लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये हर सीरीज़ में होना चाहिए, हर टूर्नामेंट में होना चाहिए, स्पेशली वर्ल्ड कप का इवेंट जो 4 साल के बाद आता है। और इसमें लेकिन टेक्नोलॉजी इसमें पूरी होनी चाहिए। जिस तरह इसका हॉट स्पॉट था, ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है इन क्रिकेट।
तो इसको यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं किया गया वर्ल्ड कप में। मैं समझता हूँ इसको भी होना चाहिए था, मुकम्मल कैमरे होने चाहिए, और जिस तरह की एक्यूरेसी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में होती है वैसी नहीं थी। और मैं समझता हूँ अगर ये सब चीज़ें हों तो जो थोड़े बहुत क्रिटिसाइज हुआ ये भी ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ DRS जो है इसका इस्तेमाल हर सीरीज़ में होना चाहिए, और ये बड़ा इफेक्टिव है और सारे अंपायर्स के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी। अच्छा, ये इस टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी अगर हम कुछ डिसीजंस देखें डार साहब, जिसमें खुसूसी तौर पर जो LBW के डिसीजंस हैं उसमें जाहिर है कि गुंजाइश सामने आती थी। उसमें यह होता था कि आउट तो दे दिया जाता था, और जाहिर है कि जब हम उसको रेफरल में देखते थे, जब वो रिव्यू होता था फैसला, तो उसमें भी हम देखते थे कि लेग स्टम्प को हिट कर रही होती थी बॉल, लेकिन उसमें भी गुंजाइश रखी जाती थी अंपायर के लिए, और बहुत से अंपायर्स ने अपने फैसले भी वापस लिए लेग बिफोर के। इस गुंजाइश को आप किस तरह से देखते हैं? और आप बहरहाल उस बात से तो एग्री करते होंगे जो क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर बेनिफिट ऑफ डाउट देना है तो फिर आप बैट्समैन को दीजिए। बिल्कुल जी, बैट्समैन के लिए सिर्फ एक बॉल की गेम होती है और बॉलर्स के लिए काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, इसलिए ये क्रिकेट मेनली है, ये बैट्समैन की गेम है, इसलिए ज़्यादा एडवांटेजेस जो हैं बैट्समैन को ही दिए गए हैं। और मेरा जो अंपायरिंग का जो मेन मकसद होता है, जब मैं खड़ा होता हूँ तो मैं टेक्नोलॉजी को अपने सर पे सवार नहीं करता। मैं अपने अंपायर्स को भी कहता हूँ, अगर आप टेक्नोलॉजी को अपने सर पे सवार करेंगे तो ये आपके सर पे सवार हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अंपायरिंग करता हूँ, और मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है। डार साहब, ये जाहिर है कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, आप क्या समझते हैं कि जाहिर है कि अंपायर्स जब मैदान में होता है उस पर प्रेशर तो होता है, आपने लिया ये प्रेशर? जावेद भाई, इसमें मैं ये कहूँगा कि 2006 से लेके अब तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं ICC की तरफ से, उसके फाइनल्स में मैंने अंपायरिंग की, और इसमें T20 इसमें पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, उसमें मैंने वुमेंस के वर्ल्ड कप में की फाइनल में, क्योंकि पाकिस्तान फाइनल में था, मैंने नहीं कर सकता था। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के 2 फाइनल किए, वर्ल्ड कप के ये मेरा दूसरा फाइनल था। तो दबाव अल्लाह का शुक्र है मैं कभी भी नहीं लेता, क्योंकि मैं हर वक्त मैं समझता हूँ जब पाकिस्तान में होता हूँ तो कम दुआएं कर रहा होता हूँ, जब मैं ग्राउंड में होता हूँ तो ज़्यादा दुआएं कर रहा होता हूँ। तो मुझे जब ऐसे मुझे लोगों ने कलाम दिए हुए, मैं वो पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे किसी प्लेयर की, किसी टीम की कोई फिक्र नहीं होती। तो इसमें अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है और अल्लाह का बड़ा शुक्र मैं अदा करता हूँ। अलीम डार साहब, आप यकीनी तौर पर फ़ख्र पाकिस्तान हैं, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद ICC अंपायर अलीम डार से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है।